सो गाइज़, तो आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो गाइज़, आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं जो आज हुआ था एग्ज़ाम क्लास 10th का संस्कृत का जो अंतिम एग्ज़ाम था। तो उसका हम पेपर का संपूर्ण हल लेकर आ चुके हैं। तो आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो आपका ये पेपर कुछ इस प्रकार से आया था आज का। तो इसमें खंड में दिया हुआ है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो उसमें पहला प्रश्न दिया गया कि अधोलिखित वाक्य रेखांकित पद्यों प्रसंगानुकूलित उचित वाक्यानम चित्वा लिखत। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा अ सहोदरो। ठीक है, उसके बाद में आपका सेकंड आ जाता है, इसका पहले का सेकंड है तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका असत्यम। ठीक है, मैं एक बार पेन ले लेता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा असत्यम। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर आ जाता है सेकंड। तो उसमें सेकंड में आपका आंसर हो जाएगा सेकंड में आंसर हो जाएगा 6। उसके बाद में आपका नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है जिसका आंसर है अ। ठीक है, उसका आंसर है अ। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका तीसरा, उसके अंदर आ जाता है ब। उसके बाद में प्रश्न नंबर 4 है जिसमें आपका आंसर हो जाएगा 6। ठीक है, उसके बाद में आपका प्रश्न आ जाता है 3। तीसरे में पहले का आंसर है आपको बता दिया गया है कि प्रश्न क्या दिया है। पहले नाव सिद्धति इत्तस्य उपसर्ग पद, यानी इसमें उपसर्ग पद कौन सा है। तो इसमें आ जाएगा न धन अवधन सिद्धति, इसमें ये उपसर्ग है। उसके बाद में प्रश्न नंबर सेकंड है तीसरे का, इसमें भी निरर्थक का उपसर्ग है। तो इसमें निर्धन अर्थक 6 राइट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में प्रश्न नंबर 4 है जो आपको एक गद्यांश दिया हुआ है, उसमें से पढ़ करके आपको आंसर लिखना होता है। तो ये आपने बिल्कुल सही आंसर लिखे होंगे। ठीक है, ये बिल्कुल एकदम क्लियर था, आपको सरल था, गद्यांश आपको आना चाहिए। उसके बाद में ये कुछ उसके ऑपोजिट या विशेषण जो भी दिए हैं आपको गद्यांश के अंदर से ही करने थे। उसके बाद में आपका एक पदेन उत्तरण है जो भी गद्यांश में से ही है ये भी। उसके बाद में पूर्ण वाक्य ये भी गद्यांश में से। और इसका उचित शीर्षक क्या है। तो इसका उचित शीर्षक है भारतीय संस्कृति, जो आपको पहले बता दिया गया था एक बार। और उसके बाद में खंड ब आ जाता है। तो इसमें आपको था समास पद लिखो या समास पद का विग्रह करो। तो इसमें आपको समास पद का विग्रह करना था। तो जैसे महावृक्ष है तो इसमें क्रमधारी समास हो जाएगा। और पिकस्य से काकस्य इसमें आ जाएगा द्वंद्व समास। और विमूर्ति में आ जाएगा बहुव्रीहि समास। तो ये आपका समास का प्रश्न था जो 3 नंबर का था। उसके बाद में प्रश्न नंबर आ जाता है 6, अधोलिखित वाक्य से रेखांकित पदानाम विभक्ति तत्कारणम च लिखत। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, कुछ नहीं, बिल्कुल सरल है, केवल विभक्ति ही लिखनी है। ठीक है, तो इसमें पहले में थी द्वितीय विभक्ति जलम, और मर्गे में थी तृतीय विभक्ति। उसके बाद में वनस्य में थी षष्ठी विभक्ति, और जना नाम में थी पंचमी विभक्ति। तो ये भी आपके 4 नंबर आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में प्रश्न नंबर 7 है। तो इसमें आपको केवल क्या है, जो परते हैं वो परते लिखना था। ठीक है, उसमें ये सड धन अनियर से ये सड़कनीय हो जाता है। ठीक है, उसके बाद में आपको 2 और दिए गए हैं जो आपको आते हैं तो एक बार कमेंट में कमेंट कर देना। ठीक है, उसके बाद में प्रश्न नंबर 8 है जो आपको अवयव दिए हैं उनसे रिक्त स्थान दिया है उसको भरना था। तो इसमें पहले में था सर्वत्र, दूसरे में था अपि, और तीसरे में था तत्र। ठीक है, उसके बाद प्रश्न नंबर 9 है। तो इसमें आपका 9वें का पहले में था आवाम, और दूसरे में था गुरवे। जिसमें पहले में था, अब वो आप कमेंट कर देना। और उसके बाद में सेकंड में था जो लबंदे था। ठीक है, उसके बाद में आपको 130 को कैसे लिखना है वो आपको बता दिया है एक बार। और जिससे इसको भी आता है वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। ठीक है, उसके बाद खंड 6 है। तो इसमें आपके बुक्स के प्रश्न है जो आपके बुक्स में से किसी 4 प्रश्नों के लिखना था। ठीक है, 8 दिए हुए हैं, 7 दिए हुए हैं, 4 को लिखना था। उसके बाद में ये पूर्ण वाक्य था और एक पदेन था। ठीक है, यह आपने बिल्कुल सरल किया होगा और सही आंसर भी लिखा होगा। उसके बाद में आ जाता है आपका प्रश्न निर्माण। ठीक है, तो इसमें पहले में था क्या, और तीसरे में था क। ठीक है, उसके बाद प्रश्न नंबर 13 है जो आपका श्लोक दिया हुआ है उसका अन्वय करना था। तो अन्वय बिल्कुल सरल है, इसको तोड़ तोड़ के सरल शब्दों में लिखना है। ठीक है, उसके बाद में प्रश्न नंबर 14 है, 2 श्लोक लिखने थे जो इस प्रश्न पत्र में नहीं है, उन 2 श्लोकों को लिखना था। तो आपके पाठ्य पुस्तक में दिए हुए 2 श्लोक लिख सकते हो, आपको तो 2 नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद आप में प्रश्न नंबर आ जाता है 15
15 में आपको एक श्लोक दिया हुआ है, उसका संस्कृत में भावार्थ लिखना है। तो वो क्या है जो आपको संस्कृत में भावार्थ लिखना है? बिल्कुल सरल है, वो लिख लिया होगा। उसके बाद में आपका प्रश्न नंबर 16 आ जाता है, बुद्धिर बलवती सदा इति पाठस्य हिंदी सार भाषाया। तो इसमें हिंदी जो आपका बुद्धिर बलवती सदा उसमें पाठ है, उसका हिंदी में सार लिखना था, बिल्कुल सरल था। उसके बाद में खंड आ जाता है द। तो इसमें आपको बिल्कुल सरल है, कर्म के अनुसार लिखना था। तो आपने कर्म के अनुसार लिख लिया होगा, जैसे एक कस्मिन स्थाने एक च द्राक्षा फलम अपच्यत, ठीक है। उसके बाद में आ जाता है लता है बहुनी पकवानी द्रक्ष फलानी आसन। उसके बाद में आ जाता है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है एक बुभुक्षा श्रृंगाल भोजनम वने इतस्त, ठीक है। उसके बाद में आ जाता है परम तथापि द्राक्षा फलम न प्राप्त भी एक। उसके बाद में है द एक बुभुक्षा श्रृंगाल भोजनम न इतस्त परमित, ठीक है। मतलब इसके नीचे वाला एतानी द्राक्षा फलानी अम्लानी इति कथयति कपुत कृपित श्रृंगाल तत्फलाइति, इसका ऐसे हो जाएगा। उसके बाद में आपका प्रश्न नंबर 18 है। तो ये जो आपको हिंदी में दिए हुए हैं, किसी 3 वाक्यों को संस्कृत में लिखना था। तो बिल्कुल सरल है, जैसे केशव धीरे धीरे लिखता है, तो केशव मंद मंदम लिखती, ऐसे हो जाएगा। एक बता दिया है आपको, 2 लिखने थे, वो आप अपने आप कर सकते हो, मैंने एक बता दिया है। उसके बाद में आपका आ जाता है यहाँ प्रश्न पत्र, जो आपको ऊपर दिया हुआ है ये आपको खुद को लिखना है, और नीचे दिया हुआ है आपको केवल खाली जगह भरनी है। तो ये बिल्कुल सरल था, इसमें जो खाली जगह में जो है वही ऊपर दिए हुए शब्द, बिल्कुल सरल था, इसको भी आपको ने भर लिया होगा। उसके बाद में आपका प्रश्न आ जाता है 20, ठीक है। तो इसका सप्रसंग व्याख्या करना था। तो इसमें सप्रसंग क्या है, जो हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत श्यामोशी से लिया गया है और उस पाठ से लिया गया है, और इसमें ये बताया गया है सप्रसंग व्याख्या थी पद्यांश की और गद्यांश की, और ये है 21वां है जो पद्यांश की आपको सप्रसंग व्याख्या करनी थी। उसके बाद में प्रश्न आ जाता है 22वां, अधोलिखित नाट्यांश सप्रसंग हिंदी भाषा है। जो नाट्यांश है आपको उसमें किस किताब से लिया गया है, जैसे हमारे संस्कृत श्यामोशी से लिया गया है, इसमें क्या बताया गया है वो सब कुछ बताना था, ठीक है। उसके बाद में प्रश्न नंबर आ जाता है 23। तो इसमें आपको चित्र को देखकर किसी 8 वाक्यों का निर्माण करना था। आपने बिल्कुल सरल कर लिया होगा, जैसे बाला क्रीडंती, ठीक है, खग्गा आसमाने खग्गा जलम कूजंती, इस प्रकार से कुछ 8 वाक्यों का निर्माण करना था। तो गाइज ये आपका कुछ इस प्रकार का पेपर था, संपूर्ण हल हमने बता दिया है। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें।